रात के अंधेरे में रेगिस्तान की रेत ठंडी थी, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी तैर रही थी। अचानक एक धमाके जैसी खबर दुनिया भर की स्क्रीन पर चमकी। क्या ईरान की परमाणु साइट पर हमला हुआ है? और अगर हुआ है तो क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाले तूफान की आहट? तेहरान ने कहा सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन वॉशिंगटन और तेल अवीव से आए बयान कुछ और इशारा कर रहे थे। अमेरिका और इजरायल के कुछ अधिकारियों ने संकेत दिए कि ईरान को संदेश दिया गया है। आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन शब्दों के बीच छिपी सख्ती साफ थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों से विवादों में रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में नतांज और फोर्दो जैसी साइट्स का खुलासा हुआ तो दुनिया चौंक गई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जांच शुरू की, प्रतिबंध लगे, तनाव बढ़ा। और फिर लंबी बातचीत के बाद 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करने पर सहमति दी। बदले में आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिली। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। दुनिया को उम्मीद थी कि अब संकट टल जाएगा, लेकिन 2018 में हालात फिर बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। उनका तर्क था कि यह डील ईरान को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रतिबंध फिर से लगाए गए। ईरान ने भी धीरे धीरे अपने परमाणु कार्यक्रम की सीमाएं तोड़नी शुरू कर दी। भरोसे की नींव दरकने लगी। इजरायल ने हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए गुप्त ऑपरेशन ही क्यों न करने पड़े। और इतिहास बताता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे। 2010 में स्टक्सनेट नामक साइबर हमले ने ईरान की सेंट्रीफ्यूज मशीनों को नुकसान पहुंचाया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक अत्यंत जटिल साइबर ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका और इजरायल की भूमिका हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। ये आधुनिक युद्ध का नया चेहरा था, जहां गोलियां नहीं चलती लेकिन मशीनें ठहर जाती। 2020 में नतांज साइट पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। उसी वर्ष ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। तेहरान ने सीधे इजरायल पर आरोप लगाए। इजरायल ने न तो स्वीकार किया, न ही खंडन। छाया युद्ध जारी रहा। अब हाल की घटना ने पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें, अनौपचारिक बयान और रहस्यमय संकेत सब मिलकर एक कहानी बुनते हैं, लेकिन सच्चाई अब भी धुंध में छिपी है। क्या ये अंदरूनी तकनीकी खराबी थी या एक सटीक योजनाबद्ध हमला? अमेरिका का आधिकारिक रुख है कि वो कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जाएगा। इजरायल का रुख और भी स्पष्ट है। जरूरत पड़ी तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाएगी। ये शब्द अपने आप में एक चेतावनी है। ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसके सैन्य अधिकारियों ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब उचित समय और स्थान पर दिया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर गुस्सा है, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी है कि देश दबाव में नहीं झुकेगा। मध्य पूर्व पहले से ही अस्थिर है। गाजा, लेबनान, सीरिया, हर मोर्चे पर तनाव है। ऐसे में अगर ईरान और इजरायल के बीच सीधा टकराव हुआ तो ये सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रहेगा। क्षेत्रीय शक्तियां और वैश्विक ताकतें इसमें खिंच सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु साइट पर हमला सिर्फ तकनीकी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है। ये बताता है हम तुम्हारी क्षमता को सीमित कर सकते हैं, लेकिन हर संदेश का एक जवाब होता है और हर जवाब एक नई प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। इस पूरे संकट में सबसे बड़ा खतरा है गलतफहमी। अगर एक पक्ष किसी घटना को युद्ध की घोषणा समझ ले और दूसरा उसे सिर्फ चेतावनी माने, तो टकराव अनिवार्य हो सकता है। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध एक छोटी चिंगारी से भड़के हैं। संयुक्त राष्ट्र संयम की अपील कर रहा है। यूरोपीय देश फिर से बातचीत की राह तलाश रहे हैं, लेकिन भरोसा कमजोर है। 2015 का समझौता अब सिर्फ कागज की कहानी बनकर रह गया है। नए समझौते की राह कठिन है। आम लोगों के लिए ये सब सिर्फ खबरें हैं, लेकिन इन खबरों के पीछे उनके भविष्य की चिंता छिपी है। अगर परमाणु हथियारों की दौड़ तेज हुई तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सब पर असर पड़ेगा। रेगिस्तान की उस रात से उठी हलचल अब वैश्विक चिंता बन चुकी है। खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं, सेनाएं तैयार हैं, बयानबाजी जारी है, लेकिन असली सवाल अब भी अनुत्तरित है। क्या हमला हुआ था? और अगर हुआ तो अगला कदम क्या होगा? शायद सच अभी भी बंद दरवाजों के पीछे है। शायद कुछ फैसले ऐसे कमरों में लिए जा रहे हैं जहां कैमरे नहीं पहुंचते।
लेकिन उनके परिणाम दुनिया के हर कोने में महसूस होंगे। परमाणु शक्ति सिर्फ तकनीक नहीं, जिम्मेदारी भी है, और जब जिम्मेदारी से ज्यादा अविश्वास हावी हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है। आज दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति और संघर्ष के बीच सिर्फ एक पतली रेखा है। अगर वो रेखा पार हुई तो इतिहास का नया अध्याय शुरू होगा, और उस अध्याय में लिखा जाएगा कि क्या इंसान ने सबक सीखा या फिर एक और बार शक्ति की दौड़ में शांति को पीछे छोड़ दिया।